आज हम लोग एक सिंपल टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का मोल कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, बहुत बच्चा को बेसिक्स में मोल कंसेप्ट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए आज मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट। ठीक है, मोल कंसेप्ट क्या है? तो सबसे पहले मोल के बारे में आते हैं, देखते हैं ये मोल क्या है। देखिए, मोल का मतलब है एक केमिकल यूनिट है। मोल क्या है? एक केमिकल यूनिट है जो तीन तरह का बात बताता है, नंबर बताता है, मास बताता है और वॉल्यूम। इट इज ए केमिकल यूनिट, इट इज ए केमिकल यूनिट फॉर डिटरमाइनिंग नंबर, फॉर डिटरमाइनिंग नंबर मास एंड वॉल्यूम, नंबर, मास एंड वॉल्यूम ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस, ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस, ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस। यानी कहने का मतलब हुआ कि मोल एक केमिकल यूनिट है जो नंबर, मास एंड वॉल्यूम बताता है किसी केमिकल सब्सटेंस का। ठीक है, तो यानी तीन टर्म के बारे में हमको मोल से पता चलता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो देखिए, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज 1 मोल। मतलब एक मोल का मतलब होता है 1 मोल एनी केमिकल सब्सटेंस, 1 मोल एनी केमिकल सब्सटेंस का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, अगर नंबर के टर्म में अगर मोल के बारे में पढ़ना रहे तो ये समझना है कि 1 मोल एनी केमिकल सब्सटेंस, मतलब एक मोल कोई भी केमिकल सब्सटेंस कितना पार्टिकल होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होगा। ठीक है, और इस जो पार्टिकल्स का ये संख्या है जो, इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 को ये हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। यानी एक मोल केमिकल सब्सटेंस का मतलब ही होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होता है। ठीक है, अब पार्टिकल्स का हर जगह मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे फॉर एलिमेंट रहेगा, अगर एलिमेंट है तो पार्टिकल का मतलब होता है एटम। एलिमेंट के लिए पार्टिकल का मतलब क्या होता है? एटम। अगर यही कंपाउंड रहेगा, फॉर कंपाउंड, तो पार्टिकल का मतलब होता है मॉलिक्यूल। पार्टिकल का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल। और अगर यही रेडिकल रहेगा तो पार्टिकल का मतलब क्या होगा? आयन। पार्टिकल का मतलब आयन। यानी कहने का मतलब हुआ कि हर तरह के केमिकल सब्सटेंस के लिए पार्टिकल का नेमिंग जो होता है अलग अलग होता है। एलिमेंट के लिए पार्टिकल का मतलब एटम, कंपाउंड के लिए पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल, और रेडिकल के लिए पार्टिकल का मतलब आयन। तो कहने का मतलब हम बता रहे थे कि मोल क्या है। तो मोल किसी केमिकल सब्सटेंस का तीन चीज़ बताता है, एक नंबर बताता है, और एक मास बताता है, और एक वॉल्यूम बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझे कि मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर क्या है। तो 1 मोल एनी केमिकल सब्सटेंस जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होता है। ठीक है, और ये जो नंबर है, इसी नंबर को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो पार्टिकल के जगह अलग अलग मतलब वर्ड यूज होगा। एलिमेंट के लिए तो पार्टिकल का मतलब एटम, कंपाउंड के लिए पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल, रेडिकल में पार्टिकल का मतलब आयन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा प्रिंट कर लीजिए, इसको थोड़ा प्रिंट कीजिए, फिर हम करते हैं। ये अभी हम लोग किए थे मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर के बारे में कर रहे हैं। तो कभी कभी इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे 1 मोल Na, 1 मोल Na। तो ये देखिए क्या है? एलिमेंट है। तो एलिमेंट के केस में पार्टिकल का मतलब क्या बताए थे? एटम। तो इसका मतलब हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक है, एक मोल Na का मतलब इतना एटम। अगर यही पूछता 1 मोल CO2 का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हो गया 6.022 इंटू 10⁻23, ये क्या हो जाएगा
मोलिक्यूल हो जाएगा। चूंकि कंपाउंड है तो कंपाउंड में पार्टिकल का मतलब क्या हो गया, मोलिक्यूल हो गया। ठीक है, अब इसमें कभी कभी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहेगा, मतलब एटम या मोलिक्यूल्स दिया रहेगा और नंबर ऑफ मोल निकालना रहेगा। इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब एटम या मोलिक्यूल्स आर गिवन दिया रहेगा। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिया रहेगा, यानी एटम एंड मोलिक्यूल्स का संख्या दिया रहेगा। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन, जितना पार्टिकल दिया हुआ है क्वेश्चन में, पार्टिकल का मतलब एटम या मोलिक्यूल्स। अब भाई क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, बाय एवोगाड्रो नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन बटा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। जैसे एक छोटी एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, 12.044 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब मान लिया कि CO2 का आपको 12.044 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमको नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो बड़ा सिंपल है, नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो अभी आपको बताएं नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन, तो पार्टिकल गिवन क्या है 12.044 इंटू 10⁻23 और डिवाइड कितना से करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, 2 से आ जाएगा यानी 2 मोल आ गया। यानी कहने का मतलब आपको पार्टिकल दिया हुआ है तो आप आसानी से नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। जैसे और फ्रेश करते हैं, 12.066 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ सोडियम है, एलिमेंट है, तो एलिमेंट का पार्टिकल का मतलब क्या होता है, यहाँ एटम दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन, तो नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन कितना दिया हुआ है 18.066 इंटू 10⁻23। अब आई क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3, यानी नंबर ऑफ मोल यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि आप आसानी से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल आपको दिया रहे तो नंबर ऑफ मोल आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब बहुत बेसिक चीज़ है केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, अगर ये सब अगर जानते हैं तो आपको आगे जाके फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन बटा एवोगाड्रो नंबर। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल हम लोग लिए 12.044 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2, तो नंबर ऑफ मोल इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवेंस बटा एवोगाड्रो नंबर, तो यहाँ 2 आ गया। फिर देखिए एक लिए यहाँ पर क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन बटा एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रिंट कीजिए इसको। अभी तक हम लोग मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर पढ़ रहे थे, अब हम चाह रहे हैं कि मोल इन टर्म्स ऑफ मास के बारे में डिस्कशन करें। ठीक है, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मास के टर्म में मोल क्या होता है, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है फॉर्मूला वेट ऑफ एनी केमिकल सबस्टांस। फॉर्मूला वेट मतलब अगर एटम है तो उसके लिए, एलिमेंट है तो एटॉमिक वेट है, कंपाउंड है तो मोलिकुलर वेट है, तो उसको ओवरऑल हम लोग फार्मूला वेट बोलते हैं। ऑफ एनी केमिकल सबस्टांस, एनी केमिकल सबस्टांस इन ग्राम इज नोन एज 1 मोल, इज नोन एज 1 मोल। यानी कहने का मतलब है 1 मोल का मतलब होता है फॉर्मूला वेट ऑफ एनी केमिकल सबस्टांस इन ग्राम इज नोन एज 1 मोल। ठीक है, जैसे 1 मोल सोडियम है, 1 मोल सोडियम है तो सोडियम का फॉर्मूला वेट आपको याद होना चाहिए, कितना होता है 23 ग्राम होता है। 1 मोल CO2 है तो इसका फॉर्मूला वेट आपको क्लियर होना चाहिए 44 ग्राम है। अब नहीं आ रहा है समझ में CO2 का 44 क्यों हुआ, तो आप साइड में देख सकते हैं कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये कितना आ गया 44 ग्राम। ठीक है, यानी 1 मोल एनी केमिकल सबस्टांस का मतलब होता है उसका फॉर्मूला वेट। ठीक है,
तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे 1 मोल का मतलब। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा, इफ वेट ऑफ सबस्टांस आर गिवन, इफ वेट ऑफ सबस्टांस आर गिवन, इफ वेट ऑफ सबस्टांस आर गिवन देन नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? तो वेट ऑफ सबस्टांस गिवन, वेट ऑफ सबस्टांस गिवन, अब बाई क्या करेंगे? फॉर्मूला वेट करेंगे, बाई फॉर्मूला वेट कर देंगे, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सबस्टांस गिवन बटा फॉर्मूला वेट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको सिंपल एग्जांपल, 88 ग्राम CO2 है मान लिया, और नंबर ऑफ मोल निकालना है इसका। तो क्या बोले? वेट ऑफ सबस्टांस आर गिवन, वेट ऑफ सबस्टांस गिवन, तो 88 अब बटा फॉर्मूला वेट, तो CO2 का फॉर्मूला वेट अभी बताएं 44 कितना आ जाएगा? 2 मोल आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है मोल इन टर्म्स ऑफ मास का मतलब होता है फॉर्मूला वेट ऑफ एनी केमिकल सबस्टांस इन ग्राम इज नोन एज 1 मोल। मतलब 1 मोल का मतलब होता है उसका जो फॉर्मूला वेट हुआ, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिए 1 मोल Na सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक वेट हम लोग जानते हैं 23 ग्राम होता है। अब 1 मोल CO2 है, कंपाउंड है, तो इसका मोलिकुलर वेट आपको निकालना पड़ेगा। तो मोलिकुलर वेट बहुत बच्चा को निकालने के लिए नहीं आता है, तो थोड़ा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये क्या आ गया? 44 ग्राम, ठीक है। अब कहने का मतलब हुआ कि वेट ऑफ सबस्टांस आपको क्वेश्चन में दिया रहे और नंबर ऑफ मोल डिसाइड करना हो, तो सिंपल बात है कि वेट ऑफ सबस्टांस आर गिवन, अब आई क्या होगा? फॉर्मूला वेट होगा। तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो था, इसके बाद हम लोग और टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए इसको प्रिंट कर लीजिए।